जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जियोग्राफी भूगोल का जो नया सिलेबस है, यानी 6 सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है भूगोल के अंदर, जियोग्राफी के अंदर। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही क्लास में सिलेबस को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, न्यू सिलेबस जो आया है आपका 2024 में, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से बताने वाला हूँ, तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बीए 5th सेमेस्टर के पेपर 1 में आप क्या पढ़े थे। उसके बाद बताएंगे हम बीए 6 सेमेस्टर के पेपर 1 में भैया क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बीए 5th सेमेस्टर के पेपर 1 में आप पढ़े थे प्रादेशिक भूगोल, रीजनल जियोग्राफी आप पढ़े थे। बीए 6 सेमेस्टर के पेपर 1 में आपको पढ़ना भैया जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी 8 यूनिट है भैया, और इसमें भी 8 यूनिट था। तो इस 8 यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहला यूनिट है दोस्तों, फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। पड़ोसी देश के साथ भारत का आंतरिक संबंध, संरचना और राहत, जल निकासी प्रणाली और जल संभर, भौगोलिक क्षेत्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भौगोलिक संभावना, ये पेपर 1 के यूनिट 1 में पढ़ना है। चलिए पेपर 1 के यूनिट 2 में क्या पढ़ना भैया, भारतीय मानसून का तंत्र और वर्षा पैटर्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, ये पढ़ना है। बाढ़ और सूखा पढ़ना है। जलवायु क्षेत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी के प्रकार और उनका वितरण। बहुत ही शानदार तरीके, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों पढ़ाने में। ठीक है, ये पेपर 1 के यूनिट 2 में आपको पढ़ना है दोस्तों। जैसे मैंने 5th सेमेस्टर में आप लोगों को बुक प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, 6th सेमेस्टर में भी मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा, जितने की आप यूपीएस या राजेंद्र खरीद कर पढ़ते हैं उससे भी कम दाम में मैं प्रोवाइड कराया था 5th सेमेस्टर में। ठीक है, जो लोग खरीदे थे और जो लोग नहीं खरीदे हैं वो भी 6 सेमेस्टर में खरीद लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, या तो मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जीके जीएस वाला सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, चलिए यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। पेपर 1 के यूनिट 3 में पढ़ना है भैया संसाधन, भूमि सतह और भूजल, ऊर्जा, खनिज, जैविक और समुद्री संसाधन, वन और वन्यजीव संसाधन और उनका संचरण। ठीक है, संचरण, ऊर्जा संकट भी पढ़ना हमको। चलिए पेपर 1 के यूनिट 4 में क्या पढ़ना भैया, पेपर 1 के यूनिट 4 में पढ़ना है उद्योगों का विकास, उद्योगों के साथ संबंधी कारक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित औद्योगिक घराने और परिसर। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रीकरण, नई औद्योगिक नीतियां पढ़नी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण का कैसा पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न सहित पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें यूनिट 4 भी इसको कवर करेंगे। अब पेपर 1 के यूनिट 5 में हमको क्या पढ़ना है, पेपर 1 के यूनिट 5 में पढ़ना है सांस्कृतिक परिवेश, भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, नस्लीय भाषा। ठीक है, नस्लीय भाषाई और जातीय विविधताएं, धार्मिक अल्पसंख्यक, प्रमुख जनजातियां पढ़ना है, जनजातीय क्षेत्र पढ़ना है और उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ना है। सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है यूनिट 5 के। चलिए पेपर 1 के यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि, वितरण और जनसंख्या का घनत्व, जनसांख्यिकीय विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है, लिंग अनुपात, आयु संरचना, साक्षरता दर, कार्यबल। ठीक है, निर्भरता अनुपात, दीर्घायु प्रवासन, अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय और संबंधी समस्याएं उसे पढ़नी है। जनसंख्या की जो समस्याएं हैं और जनसंख्या से संबंधित जो नीतियां हैं उसके बारे में पढ़ना है। स्वस्थ संकेतक। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास कराएंगे दोस्तों, बहुत ही इस बार कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। पेपर 1 के यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है भैया, देखिए कृषि के अंतर्गत हमको पढ़ना है बुनियादी ढांचा, कृषि का कैसा बुनियादी ढांचा है, सिंचाई, बीज, उर्वरक। ठीक है, बिजली, संस्थागत कारक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, भूमि जोत, भूमि स्वामित्व और भूमि सुधार, फसल का पैटर्न कैसा होता है, कृषि उत्पादकता। ठीक है, गेहूँ चावल का उत्पादन कैसे किया जाए, इस तरह से पढ़ना है। कृषि सघनता, फसल संयोजन, भूमि क्षमता के अंदर क्या पढ़ेंगे, कृषि और सामाजिक वानिकी,
हरित क्रांति और इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी निहितार्थ। चलिए, पेपर 1 के यूनिट 8 में क्या पढ़ना है? पेपर 1 के यूनिट 8 में आपको पढ़ना है बस्तियाँ, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, पैटर्न और आकारिकी, ठीक है, शहरी विकास, भारतीय शहरों की आकृति विज्ञान, भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, ठीक है, उपनगर और महानगरीय क्षेत्र पढ़ना है, शहरी फैलाव, मलिन बस्तियां और उनसे जुड़ी समस्याएं, नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, शहरीकरण की समस्याएं और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर 1 के यूनिट 8 में ये सभी पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, इस बार बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, बीए 5th सेमेस्टर के पेपर 2 में आप क्या पढ़े थे? बीए 6th सेमेस्टर के पेपर 2 में क्या पढ़ना है भैया? देखिए, बीए 5th सेमेस्टर के पेपर 2 में आप पढ़े थे सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र की मूल बातें, ठीक है, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जिसे बोलते हैं जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये 5th सेमेस्टर के पेपर 2 में पढ़े थे। अब बीए 6th सेमेस्टर के पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है भैया? इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थाट, भौगोलिक विचार का विकास पढ़ना है हमें, ठीक है, ये पेपर 2 में पढ़ना है। और इसमें भी 8 यूनिट है जो हमें पढ़ना है, हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें दोस्तों पेपर 2 के यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ता का योगदान क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग पेपर 2 के यूनिट 1 में, ठीक है। चलिए, पेपर 2 के यूनिट 2 में हमें क्या डिस्कस करना है? भौगोलिक सोच की प्रारंभिक उत्पत्ति, ठीक है, वितरण की अवधारणाएं, भूगोल में संबंध, ठीक है, अंतःक्रिया, क्षेत्र विभेदन और स्थानिक संगठन, ठीक है। चलिए, पेपर 2 के यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना भैया? इसमें पढ़ना है भूगोल में द्वैतवाद, व्यवस्थित और क्षेत्रीय भूगोल, भौतिक एवं मानव भूगोल, व्यवस्थित एवं क्षेत्रीय भूगोल, मिथक और वास्तविकता, ठीक है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ठीक नीचे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ, ठीक है। चलिए, अगला देखेंगे आपको क्या है? पेपर 2 के यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? भूगोल में प्रतिमान विज्ञान की वृद्धि और विकास के बारे में थॉमस कुन सिद्धांत पढ़ना है। भूगोल में कुन मॉडल का अनुप्रयोग पढ़ना है। चलिए, पेपर 2 के यूनिट 5 में क्या पढ़ना है? प्राचीन विश्व में ग्रीक एवं रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या क्या रहा उसके बारे में पढ़ेंगे। पेपर 2 के यूनिट 6 में क्या पढ़ेंगे हम? पेपर 2 के यूनिट 6 में पढ़ेंगे वृद्धि मध्य युग, पुनर्जागरण में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या रहा, ठीक है, यूरोप में अवधि प्रसिद्ध यात्री और उनकी भौगोलिक खोज, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, कुछ अलग तरीके से, ठीक है। चलिए, 7वां यूनिट है आपका जर्मन विचारधारा, कांट, हम्बोल्ट, रीटर, ठीक है, अरिस्टोफेन, रेटग्लेन, हेटनर, फ्रांसीसी विचारक कौन कौन से पढ़ना है इसमें? ब्लैच और ब्रुनेज का योगदान, ठीक है। फ्रांसीसी विचारक के अंतर्गत जो ब्लैच और ब्रुनेज हैं इनका योगदान पढ़ेंगे हम। पेपर 2 के दोस्तों 8वें यूनिट में हमको क्या पढ़ना है? सोवियत भूगोलवेत्ता, ठीक है, अमेरिकन स्कूल नमूना का योगदान, हटिंगटन और कार्ल सायर को पढ़ना है, मैकेंडर, हर्बर्टसन और एलडी स्टैम्प को पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं बुक भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जब क्लास कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा बुक आ गया है, आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम दाम में उपलब्ध करा दे। तो क्या होता है दोस्तों कि यदि आप देखिए यूपीएस और राजेंद्र खरीद कर पढ़ते हैं तो उसमें से 4-5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और उससे कम दाम में यदि आपको बुक मिल जा रहा है, बुक से यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा बुक आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।